भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर आखिर भारत तक पहुंचा कैसे? 14 फरवरी 1483 को फरगना में जन्मा बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बन गया। लेकिन उसकी ये सत्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 1504 में उज़्बेक आक्रमणों के कारण उसे अपना पैतृक राज्य छोड़ना पड़ा। एक युवा शासक जिसने अपना राज्य खो दिया था, अब नए अवसरों की तलाश में था। फरगना से निकलने के बाद बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की और वहीं अपनी नई सत्ता स्थापित की। काबुल में उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और धीरे धीरे उसकी नजर भारत पर टिक गई। उस समय भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे। यही वो मौका था जिसका बाबर इंतजार कर रहा था। 1519 में उसने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया और बाजोर तथा भेरा के किलों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1524 में वो पेशावर पहुंचा और उसे भारत में आगे बढ़ने के लिए अपना सैन्य आधार बना लिया। इसी दौरान पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबरनामा के अनुसार मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा के दूत भी बाबर के पास पहुंचे और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहयोग का प्रस्ताव दिया। अब निर्णायक टकराव तय था। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ बाबर की अपेक्षाकृत छोटी लेकिन आधुनिक सेना। युद्ध केवल लगभग 6 घंटे चला। बाबर की तोपों की गड़गड़ाहट, घुड़सवारों की खुरदुमा युद्ध नीति और अनुशासित सेना ने लोदी की सेना में भगदड़ मचा दी। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इस एक विजय ने भारत का इतिहास बदल दिया। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। दौलत खान लोदी और आना सांगा को उम्मीद थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर वापस काबुल लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो व्यक्ति एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आया था, उसने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे काबुल के बागे बाबर में दफनाया गया और इसी तरह फरगना का एक निर्वासित शासक भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का संस्थापक बन गया।